हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स को, और इसके साथ साथ बायोलॉजी क्लास भी आप लोगों की निरंतर चल रही है। चित्रों के साथ बेटा अध्ययन कराया जा रहा है बायोलॉजी को, ठीक है। तो चिंता न करिए, आप लोग बायोलॉजी को रटे नहीं, सीखे। और इसके साथ साथ बेटा हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री की क्लास है, अभी ब्रेक है और केमिस्ट्री क्लास है। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री क्लास ये बोल रही है कि 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर एक बार में ही पूरा का पूरा चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाए। मतलब आपके सामने चाहे आपकी क्लास बेटा वो 1 शॉर्ट वीडियो में 2 या 3 या 4 घंटे जो भी बने, लेकिन एक ही वीडियो में आपका एक चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाए। लगभग मैं 12 से 13 लेक्चर के अंदर बेटा आप लोगों की केमिस्ट्री को फाइनल करा दिया जाए। उसके बाद बेटा फिर हम लोग लगातार करेंगे रिवीजन को, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये काम हम बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि अगले मंथ में अगर ऐसा हुआ तो अगले मंथ में बेटा लगभग में 3 चैप्टर अगले मंथ में एक ही साथ बेटा कवर करा देंगे, और उसके बाद बचे हुए जुलाई के अंदर, ठीक है। बस आप लोगों का बेटा साथ और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जितना साथ और सपोर्ट रहेगा हम क्लासें भी बेटा उतनी जल्दी से जल्दी कवर कराएंगे। और जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित सवालों को पढ़ा था, और आज हम बेटा जो सवाल पढ़ने वाले हैं वह विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय से संबंधित सवालोों को, ठीक है। चलो चलते हैं बेटा सवाल की ओर। सवाल पहला बोल रहा है, यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले बेटा यहां पर क्या है, एक घन है। घन की बेटा यहां पर ये रहा हमारा घन, ठीक है। और बोल रखा है भाई कि घन के केंद्र पर, इसके केंद्र पर जो आवेश रखा हुआ है 17.7 पिको कूलम का, ये तो भाई बोल रहा है भाई इतना आवेश रखा हुआ है। घन की प्रत्येक भुजा बेटा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है प्रत्येक भुजा। और बेटा पूछ रखा है घन के प्रत्येक सतह से, भुजा बेटा अलग हो गई, सतह अलग, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखो जो विद्युत फ्लक्स होता है वह पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे भाई इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो, चाहे 20 सेंटीमीटर हो, चाहे पृष्ठ कैसा भी हो। लेकिन घन की जो बेटा यहां पर क्या बताया है, जो विद्युत फ्लक्स होता है वह पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो विद्युत फ्लक्स के संदर्भ में बेटा हम 2 फॉर्मूले पढ़ के आए, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, डॉट हटाओगे तो बेटा आ जाएगा cos थीटा, तो ए cos थीटा। तो फाई बराबर बेटा पहला फॉर्मूला हम विद्युत फ्लक्स के अंदर पढ़ के आए थे कि फाई बराबर ए cos थीटा। लेकिन गॉस की प्रमेय से बेटा, किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से भी बेटा क्या होता है कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये बेटा 2 विद्युत फ्लक्स से संबंधित फॉर्मूले आपके, ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या है, यहां पर बेटा आवेश दे रखा है, क्या दे रखा है, आवेश। अब ये आवेश बेटा हमें दे किस में रखा, आप बोलोगे पिको कूलम में है। तो जब भी बेटा पिको को चेंज करोगे तो एक पिको बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 12 के, एक नैनो बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 9 के, एक माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर 6 के माइनस के 6, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। तो आपको बेटा ये चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर बेटा आवेश को चेंज कर लेंगे, तो पिको को हटाएंगे तो Q बराबर 17.7, पिको को हटाएंगे आप बोलोगे 10 की पावर माइनस के 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर माइनस के 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवेश का जो मात्रक बचेगा वो किसवा कौन बचेगा, पिको तो बेटा बदल गया 10 की पावर माइनस के 12 में, और यहां पर आवेश का मात्रक जो कूलम है वही रहेगा, ठीक। तो यहां से बेटा फॉर्मूला होता है कि फाई ई बराबर
कुल कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। संपूर्ण, अगर हमें संपूर्ण घन से, संपूर्ण घन की जो सतह है उससे बेटा पूछा जाए कि भैया कुल वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर घन की बेटा 6 सतह होती हैं। मान लिया यह हमारा क्या है, घन है, यह हमारा क्या है, घन। तो घन की 6 सतह कैसे हो जाएंगी, पहली सरफेस, इसके विपरीत बेटा ये दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, इसके विपरीत ये चौथी सरफेस, पांचवी सरफेस, इसके विपरीत ये 6 सरफेस। तो यहां पर हमें एक सरफेस से पूछा है, तो आप बोलोगे 6 से बेटा क्या कर दो, भाग कर दो, 6 से क्या कर दो, भाग, तो एक सतह से पता लग जाएगा। क्लियर, चलो लगा बेटा मान यहां पर, तो फाई ई बराबर 1/6 इंटू क्यू का मान आप बोलोगे यहां पर दे रखा है 17.7 गुणा 10⁻⁻12 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बेटा 8.85 गुणा 10⁻⁻12। क्लियर, क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहां पर वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता जिसका मान होता है बेटा 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। तो आप बोलोगे ये तो भाई कैंसिल, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कैंसिल, दशमलव से बेटा दशमलव भी कैंसिल, नहीं रुको बेटा, ऊपर के एक दशमलव, ऊपर एक अंक है, नीचे 2 अंक है, ऊपर एक जीरो बढ़ाओ और दशमलव से दशमलव कैंसिल। 885 दूनी बेटा होते हैं 1770, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फाई ई बराबर बेटा निकलेगा 1/3, फाई बराबर 1/3, मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो एक सतह से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, घन की एक सतह से 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। नोट करो बेटा इस सवाल को, आगे करा रहे हैं। इसके बाद बेटा सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर बेटा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर माइनस के 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखो बेटा यहां पर मान दे रखा है, वेक्टर ई का मान कितना दे रखा है बेटा, दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप और क्षेत्रफल सदिश का मान दे रखा है बेटा माइनस के 4k कैप। इसका मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। अगर आपने मात्रक नहीं लिखे सवाल बेटा आपके जरूर नंबर काट दिए जाएंगे, सवाल के अंदर नंबर काट दिए जाएंगे। मात्रक लिखना जरूरी है भाई, ये मात्रक ही बताता है भाई किसका मान है, ठीक है। और इसका मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो हमसे बेटा वैद्युत फ्लक्स की गणना पूछिए। बेटा एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है कि फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। बेटा मान लगाओ, तो मान लगाओगे ई का मान 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप और इसका बेटा जो बेटा अब उसके बाद इनटू में डॉट, अब ए का मान लगाओ, ए का मान है माइनस के 4k कैप। क्लियर, अब इसका मल्टीप्लाई बेटा इस पूरे समीकरण के अंदर कर दो। तो देखो 4k का 8 में 4k का 2 में माइनस के 4k का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 पर ये किसके होंगे माइनस के। उसके बाद आई कैप डॉट के कैप, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, उसके बाद यहां पर हो जाएगा j कैप इंटू के कैप, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 के कैप डॉट के कैप। ध्यान रखना ये जो बेटा हमारे एकांक सदिश है इनका बेटा जो डॉट गुणन होगा आई कैप डॉट जे बराबर जे कैप डॉट के
बराबर के कैप डॉट आई कैप, इन सबका मान बेटा कितना होता है? शून्य। कैसा मान, कितना मान होगा? शून्य। और समान के लिए आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप, इसका मान बेटा कितना होता है? 1। इसका मान कितना होता है? 1। तो बेटा इसका मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 0। इसका मान कितना हो जाएगा? 0। और इसका मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1। तो यहां पर माइनस के 8 इंटू 0 माइनस के 12 और यहां पर इंटू में 0 प्लस 16 इंटू में इसका मान कितना हो जाएगा? 1। ये भी 0 ये भी 0, तो 16 एकम 16। ठीक है, तो यहां पर इसका जो मात्रक निकलेगा वह मात्रक निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर? ये बेटा 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। नोट करो बेटा इस सवाल को, इसके बाद आगे हल करा रहे। इसके बाद बेटा सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के 5 के कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 4 जे कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर सेम सवाल है, वेक्टर E का मान दे रखा है। कितना है बेटा वेक्टर E का मान? आप बोलोगे यहां पर 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप, उसके बाद माइनस के 5 के कैप वोल्ट प्रति मीटर और वेक्टर A का मान दे रखा बेटा कितना? 4 जे कैप, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई। फिर से बेटा वही फॉर्मूला लग जाएगा, तो फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। E का मान लगाएंगे 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के 5 के कैप डॉट वेक्टर A का मान कितना है? 4 जे कैप। ठीक है, अब बेटा इस 4 का इसके अंदर मल्टीप्लाई, 4 जे कैप का पूरे मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे 14 चौक बेटा कितना होता है? 56। यहां पर आई डॉट जे प्लस 4 तिया 12 जे कैप डॉट जे कैप प्लस माइनस ये बेटा माइनस के 4 पंजे 20, उसके बाद जे कैप डॉट के कैप। क्लियर? तो ये भिन्न भिन्न है और यहां पर ये क्या है? समान। तो सेम के लिए बेटा इसका मान कितना हो जाएगा? 1 और भिन्न भिन्न के लिए इसका मान कितना होता है? 0। जब भिन्न भिन्न बेटा गुणन होगा तो यहाँ पर इसका मान 0 और सेम गुणन होगा तो बेटा इसके लिए क्या होगा? मान 1। क्लियर? तो ये भी 0 ये भी 0, तो यहां पर 56 इंटू में ये मान 0 माइनस 12 इंटू में सॉरी प्लस 12 इंटू में 1 माइनस 20 इंटू में बेटा यहां पर ये मान कितना हो जाएगा? 0। तो ये भी 0 और ये भी 0, तो बचेगा कौन बेटा आपके पास? 12 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर? ये भी बेटा सवाल हमारा कंप्लीट होता हुआ। नोट करो बेटा इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है? सवाल नंबर चौथा, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखो यहां पर फिर से सवाल बोल रहा है बेटा घन है, कौन है? हमारा घन है। क्लियर? और घन के केंद्र पर बेटा कितना आवेश है? तो घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम आवेश है। कितना आवेश है? 10 माइक्रो कूलम घन के केंद्र पर। तो घन के प्रत्येक घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, फाई ई की गणना करनी है। देखो तो फाई ई बराबर क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कुल के लिए हो जाएगा, लेकिन एक फलक के लिए बताना है तो घन के अंदर 6 फलक होते हैं, अभी बता के आए थे। तो हमें क्या करना है? 6 से भाग कर दो, एक फलक के लिए निकल आएगा। तो यहां पर Q का मान बेटा कितना है? 10 माइक्रो कूलम में है। इसे कूलम में लाओ तो आप बोलोगे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, माइक्रो हटाओगे 10 की पावर -6 बट्टे 6 इंटू में एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है,
तो यहां से बेटा दशमलव हटाओ, ऊपर क्या जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो। अब करना क्या है, 10 गुणा 100 यानी ये 1000 हो जाएगा, बट्टे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, और 6 अट्ठे 48, 48 और 5 53 इंटू ये ऊपर बेटा 10 की पावर माइनस के 6, ये माइनस के 12, ऊपर जाके बेटा प्लस के 12, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब करना क्या है, यहां से बेटा 531 का भाग 100 में करोगे, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 10.0, 531 दूनी 1062 बेटा एक ही बार जाएगा। तो यहां से 9 में से 3 गए 6, 9 में से यहां पर बेटा 4, फिर बेटा 0 बढ़ा लो, 5 5 अट्ठे लगभग में 8 या 24, 9 या 27, 9 5 ये बेटा ज्यादा बार हो जाएगा, यानी बेटा ये जाएगा 5e बराबर 0.18 इंटू प्लस के 12 में से माइनस के 6 जाएंगे, तो आप बोलोगे प्लस के 6, एक अंक बेटा दशमलव सीधे हाथ की ओर खिसकाएंगे, तो 5e बराबर 1.8 इंटू घात बेटा माइनस की बढ़ जाएगी, तो प्लस के 6 में माइनस का 1 गया, तो बेटा बचेंगे प्लस के 5, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर, ये बेटा हमारा सवाल नंबर 4 का आंसर। नोट करो बेटा, सवाल को नोट करिएगा। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 5वां सवाल करने वाले हैं। क्या कह रहा है 5वां सवाल, 2 माइक्रो कूलम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो 2 माइक्रो कूलम का आवेश घन के केंद्र पर स्थित है, भुजा बेटा दे रखी है 0.2 मीटर। मैंने बोला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता, चाहे भुजा बेटा 2 मीटर हो चाहे 4 मीटर हो, कोई फर्क नहीं। बेटा माइक्रो कूलम को कूलम में ले आओ, तो 2 इंटू माइक्रो हटाओगे 10 की पावर -6, माइक्रो की जगह आ जाएगा, और यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या हो रहेगा, कूलम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स है, तो 5e बराबर कितना हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन। q का मान 2 गुणा 10 की पावर -6 बट्टे एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है, अब करना क्या है, दशमलव हटाओ बेटा, ऊपर के 0 बढ़ा लेंगे, 2 0। क्लियर, अब 2 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5e बराबर हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -6, ये माइनस के 12, ऊपर जाके बेटा किसके हो जाएंगे, प्लस के 12 बट्टे 885। 885 का बेटा भाग कर देंगे किसमें, 200 में, भाग जाएंगे भाग टूटे बिंदी 0। 885 दूरी बेटा होते हैं 1770, बचेगा बेटा यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, फिर बेटा एक 0 बढ़ा लेंगे और फिर से 2 बार, यानी ये चला जाएगा 5e बराबर 0.22 इंटू 12 में से माइनस के 6 गए तो प्लस के 6 बचेंगे, एक अंक सीधे हाथ की ओर बेटा दशमलव खिसका देंगे, तो 2.2 हो जाएगा, पर घात बेटा माइनस की बढ़ जाएगी, तो प्लस के 6 में से माइनस का 1 गया तो बेटा बचेंगे प्लस के 5, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमने बेटा निकाल लिया वैद्युत फ्लक्स का मान संपूर्ण पृष्ठ। अब हमें निकालना है एक फलक से क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। तो आप बोलोगे कि फाई बराबर होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। संपूर्ण के लिए एक फलक से बताना है, घन के 6 फलक होते हैं, तो आप 6 से भाग कर दो, एक फलक के निकल आएगा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा बेटा यहां से 1/6 q अपॉन एप्सिलॉन। इसका मान बेटा निकाल के आए, कितना आएगा, 2.2 गुणा 10 की पावर 5। दशमलव हटाओ बेटा, नीचे 0 बढ़ा लो, 60 का भाग कर देंगे 22 के अंदर, तो भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 0 बढ़ा लो, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाए, 3 बार चला जाएगा, 6 18 0 4, फिर 0 बढ़ा लो,
और 6 8 6 7 42 ज्यादा 36, यानी बेटा फाइव ई बराबर जाएगा 0.36 इंटू 10 की पावर बेटा कितने बार 5, एक अंक दशमलव बेटा सीधे हाथ की ओर खिसकाएंगे, घात बोलोगे आप माइनस की बढ़ जाएगी, तो 3.6 घात जब माइनस की बढ़ेगी तो यहां पर कितनी बढ़ेगी, आप बोलोगे माइनस का 1 बढ़ जाएगा, तो माइनस के 1 गया प्लस के 5 में, तो आप बोलोगे प्लस के 4 बचेंगे। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर? नोट करो बेटा इस सवाल को भी नोट करो। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है बेटा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। उसके बाद बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। क्या है? ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा एक गॉसियन पृष्ठ था जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी उस समय, और इसके बेटा यहाँ पर कहा रखा हुआ, इस पर मध्य बिंदु पर आवेश रखा हुआ है, जिसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा था फाइव बराबर वो माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का निकल रहा था। लेकिन बेटा त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया है, अब 20 सेंटीमीटर कर देगी। त्रिज्या पहले 10 थी, दोगुना कर दिया 20 हो गई। तो अब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा भैया? आवेश तो बेटा इसके अंदर ही है ना, आवेश के कारण पृष्ठ के भीतर जो उपस्थित आवेश है, आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स बेटा पहले पृष्ठ से निकल रहा था भाई वैद्युत फ्लक्स दूसरे पृष्ठ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आप बेटा त्रिज्या को 4 गुना क्यों ना कर दो, चाहे 20 गुना क्यों ना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। वैद्युत फ्लक्स पहले बेटा माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का निकल रहा था, त्रिज्या दोगुनी कर दो चाहे 4 गुनी कर दो तब भी वैद्युत फ्लक्स कितना रहेगा? इतना ही निकलेगा। ठीक है, आवेश की गणना करवाई भाई के इस जो ये वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो कितने आवेश के कारण निकल रहा है, उस आवेश का मान चिन्ह सहित पूछा है। तो देखो फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर बेटा क्या हो जाए, Q का मान चाहिए, तो Q बराबर हो जाएगा फाई इंटू में एप्सिलॉन। तो इसका मान बेटा फाई का मान है माइनस के 750 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 है। बेटा पहाड़े याद होते कम से कम 3 से 4 हजार तक तो पहाड़े याद ही कर लीजिए, क्योंकि बेटा सिंपल है कि 885 का अगर 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66,375, 66,375 मल्टीप्लाई बेटा आपको कम से कम तो 3 से 4 हजार तो पहाड़े याद होने चाहिए। जो सिंपल बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, है ना, और यहाँ पर बेटा जीरो भी लगा हुआ है, जीरो लगा दो, 2 अंक बाद दशमलव है लगा दिया, इंटू 10 की पावर बेटा कितना हो जाएगा माइनस के 12, कैन का और यार चिन्ह माइनस का माइनस लगा दो, 1 2 3 अंक दशमलव बेटा इधर खिसका लीजिए, उल्टे हाथ की ओर बेटा 3 अंक दशमलव खिसकाओगे तो बेटा घात किसकी बढ़ेगी, आप बोलोगे प्लस की, तो बेटा यहाँ पर प्लस की 3 माइनस के 12 में से प्लस की 3 गया तो बचेगा कितना बेटा माइनस के 9 कूलम। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा माइनस के 6.6375 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। ठीक है, नोट करिए बेटा इस सवाल को, नोट करेंगे। बाद बेटा 7वां सवाल देख रहे हैं बेटा। 7वां सवाल क्या बोलता है? सवाल बोल रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करवाई है। देखो, एक रेखीय आवेश चालक तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। हम बेटा इसके अंश और हर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर 2 का मल्टीप्लाई बेटा इसके हर में करेंगे तो 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 का ही मल्टीप्लाई बेटा ऊपर किया है और बट्टे में r। ठीक है, तो ऊपर नीचे अंश और हर में बेटा हमने 2 का मल्टीप्लाई किया
तो 2 लैम्डा बट्टे 2 का मल्टीप्लाई यहां पर नीचे भी करोगे 2 दूनी 4। तो इसका मान बेटा पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है कि 9 गुणा 10 की पावर 9। क्लियर, 9 गुणा 10 की पावर 9। अब देखो यहां पर रेखीय आवेश घनत्व दे रखा बेटा 10.0 गुणा 10 की पावर -8 मीटर। कितना दे रखा बेटा 10.0 गुणा 10 की पावर -8 कूलम प्रति मीटर। और बेटा इसकी जो दूरी दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। दूरी कितनी है? सेंटीमीटर। मैंने बोला बेटा दूरी हमारी किस में होती है? मीटर में। सेंटीमीटर को बदलो तो आप बोलोगे कि 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 गुणा 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूरी बदल जाएगी हमारी किसके अंदर? मीटर के अंदर। ठीक है, यह बेटा कूलम प्रति मीटर है, ध्यान रखना। अब बेटा लगाओ फॉर्मूला। तो E बराबर बेटा लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 लैम्डा अपॉन R। 2 लैम्डा अपॉन R लगाओ। इसका मान बेटा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2 लैम्डा का मान 10 इंटू 10 की पावर -8 बट्टे R का मान 2 गुणा 10 की पावर -2। बेटा ये 2 से तो 2 कैंसिल, तो 9 इंटू आप बोलोगे ये -9 है, -2 10 की पावर -2 ऊपर जाके +2 तो +2 और 1 घाती हो जाएगी। तो 2 और 1 3 और 9 कितना हो जाएगा? +12 इंटू 10 की पावर -8। आप बोलोगे बेटा यहां तो बेटा कितना बचेगा? 12 में से 8 बेटा 4 बचेगा। किसका बचेगा? प्लस का बचेगा। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर? यह बेटा हमारा आंसर आ चुका है। नोट करिए बेटा इस सवाल को, नोट करो। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 8वां सवाल बोल रहा है। सवाल बोल रहा है बेटा धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 गुणा 10 की पावर -11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? बेटा 2 प्लेटें हैं और एक प्लेट बेटा प्लस वाली है और दूसरी प्लेट बेटा कैसी है? माइनस वाली है। तो इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? यहां पर दे रखा है 1.777 इंटू 10 की पावर -11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों के साथ है प्लेटों के बीच बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू बेटा 1.777 इंटू 10 की पावर -11 बट्टे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12। क्लियर? बेटा नीचे 3 अंक 10 ऊपर 2 3 अंक दशमलव नीचे बेटा 2 तो एक 0 को और बढ़ाओ दशमलव से दशमलव कैंसिल। बेटा -12 ऊपर जाएंगे +12 हो जाएंगे। तो E बराबर 77 बट्टे 88 50 ऊपर 10 की पावर -11 लेकिन ये -12 ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर जाके किसके हो जाएंगे? +12। तो +12 में से माइनस के कितने गए बेटा? -11 गए। तो आप बोलोगे 10 की पावर +1 बट्टे 885 जीरो। ठीक है, 8850 0 से 0 कैंसिल। 885 दूनी बेटा होता है 1770। 850 दूनी होता है कितना? 1770। तो ये बेटा कितने बार कट जाएगा? 2 बार। मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। नोट करिए बेटा सवाल को, नोट करो।